रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। होली का खुमार भले ही देशवासियों के गले से उतरने वाला हो, लेकिन हॉलीडे इन में रंग बरसे मतलब होली का खुमार चढ़ा हुआ है और 27 तारीख तक ये होली का बुखार और खुमार दोनों ही देशवासियों के लिए चढ़ा रहेगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन पप्पू पान वाले की दुकान किधर है और आपका ध्यान किधर है, इस तरह से कई स्लोगन लगे हुए हैं और बहुत ही आप देखेंगे, अंदर जाऊंगा मैं, भारत हेडलाइन की टीम जाएगी, आप देखेंगे कि किस तरह से होली का खुमार यहाँ पर लोग बागों के ऊपर चढ़ा हुआ है। आप देख सकते होंगे कि कोरोना को लेकर के पूरे प्रिकॉशन लिए गए हैं। ये वार है और यहाँ पर जलेबी की स्टॉल है। सर क्या है ये, क्यों होली का खुमार जो देशवासियों के ऊपर उतर रहा है, लेकिन हॉलीडे इन में होली का खुमार बढ़ता ही जा रहा है, क्या कारण है? जी, इसका कारण ये है कि अभी आप जानते हैं ये सप्ताह चल रहा है, दिस इज़ कॉल्ड होली फेस्टिवल, राइट। तो इस होली फेस्टिवल में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो स्ट्रीट पे और जो लोकल फूड होता है होली पे, जो हम सब खाना पसंद करते हैं, जैसे या गुजिया हो गया, हमारा जलेबी हो गया, देन वी हैव अ चाट काउंटर यहाँ पे, उसके अलावा पकौड़ा काउंटर है, चाय है, जो चीज़ें आपको स्ट्रीट पे मिलती हैं वो फ़न हम आपको यहाँ देना चाहते हैं। जैसे आप सुनते सकते हैं म्यूज़िक जो अभी रेस्टोरेंट में बज रहा है, दे ऑर्डर होली। सो ये हफ्ता और ये सप्ताह जो है दिस गोज़ फ्रॉम होली इटसेल्फ, दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग हियर रंग दे बसंती, रंग दे बरसा हमारा जो फेस्टिवल है, सो दैट यू कैन कम ओवर एंजॉय विद द फैमिली, यू गेट एवरीथिंग हियर। तो इसमें हमारे पास, आपके पास ड्रिंक्स में हमारे पास बहुत कुछ है, जैसे आप बोलेंगे छाछ है, मीठी लस्सी है, मसाला कोक है, ये सब फ्लेवर्स मिलेंगे आपको। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, हॉलीडे इनकी एक मतलब पहल है, एक कोशिश है कि जो आप स्ट्रीट फूड खाते हैं वो एक 5 स्टार होटल में खाएं। क्या क्या यहाँ पर और वो चीज़ें हैं जो आम आदमी खा सकता है? सर देखिए, यहाँ पे हम आपको डिफरेंट चाट्स खिला सकते हैं, उसके अलावा डिफरेंट पकौड़ा दे सकते हैं, जिसमें मिर्ची का पकौड़ा, बोलिए पनीर का पकौड़ा, असॉर्टेड पकौड़ा जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा हम आपको दे सकते हैं यहाँ पे हमारी सर्विसेज, हमारा प्यार जिसको आप बोलते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरे से पूछते हैं तो हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। आइए प्लीज़ देखिए, ये अभी आप अपने सामने है, गोलगप्पा काउंटर है हमारा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्ट्रीट फूड का टेस्ट होता है जी, वो क्या इसमें होगा? बिल्कुल होगा सर, आप अगर चाहते हैं प्लीज़ गोलगप्पा दीजिए, बना के दीजिए। आप देख रहे होंगे कि जो स्ट्रीट फूड पर गोलगप्पे मिलते हैं वो एक 5 स्टार होटल हॉलीडे इन में है। इनकी यही कोशिश है कि जो स्ट्रीट फूड के लोग बाग पसंद करते हैं उनको 5 स्टार होटल में भी यही चीज़ें मिलें। बिल्कुल मिट्टी की साफ सफाई सारी चीज़ें आपके सामने हैं और यहाँ पर लोग बाग हैं। मैम आप यहाँ पर आए हैं, शुभ नाम आपका? मनीषा जी, मनीषा जी, यहाँ पर रंग बरसे जो कार्यक्रम है, एक स्ट्रीट फूड का जो टेस्ट होता है, क्या यहाँ पर मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक आम आदमी जो डरता है कि 5 स्टार होटल और स्ट्रीट फूड में क्या अंतर देखा आपने? इधर जो है क्लीनिनेस ज़्यादा है और ये है कि ये सेटिस्फेक्शन है कि इधर जो फूड मिलेगा वो अप टू द क्वालिटी मिलेगा। स्ट्रीट फूड में वो चीज़ नहीं होती है जो ज़रूरी है आज की डेट में। ये थी हमारे साथ मनीषा, जो कहती हैं कि वाकई में ज़रूरी है कि यहाँ पर क्लीनिंग होना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए और टेस्ट वही। तो अब हम खा के देखते हैं कि क्या टेस्ट है। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम आतिश है सर। जी, आतिश नाम है मेरा सर। आतिश जी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ की हेड शिखा से। शिखा जी हमारे साथ हैं, भारत हेडलाइन के साथ हैं। शिखा, क्या ये सोच किसकी है? सर ये सोच हमारे शेफ़ की, हमारे जनरल मैनेजर मिस्टर सुजीत चंद्रशेखरन, हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ़, इनफैक्ट सारी F&B और मार्केटिंग टीम की है कि हम चाहते थे कि होली तो ख़त्म हो गई है लेकिन होली का जो रंग है वो ना ख़त्म हो, इसलिए ये वीकेंड में हमारे साथ हमने ये स्ट्रीट फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है और हमारे इन हाउस गेस्ट के लिए है, बाहर वालों के लिए भी है। एंड you can see all the flavors, all the colors, culinary colors I would say। तो जिस तरह से कहा दुनिया पे कोरोना का बुखार चढ़ा था, वैसे ही आप चाहते हैं कि हॉलीडे में रंग बरसे स्ट्रीट फूड का भी बुखार चढ़ा रहा है? 110%।
बिल्कुल सही कहा आपने। 27 तारीख तक जो आपने अभी अब मेरी कस्टमर से बात हुई जो खा रहे थे वो कह रहे थे कि नीट एंड क्लीन है जो कि ज़रूरी है, क्या वही टेस्ट मिलेगा? बिल्कुल 100% मिलेगा, क्योंकि हाइजीन एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइजीन का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। जितनी भी प्रिपरेशंस है आप देख सकते हैं, हमारे शेफ़ ने ग्लव्स, मास्क, जितने भी हाइजीनिक मेजर्स हैं हमने सब लिए हुए हैं, और एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिकली प्रिपेयर करी है हमने सारे फेस्टिवल में। टिल 27 मार्च हम ये फेस्टिवल कर रहे हैं कैफ़े ऑन 3 हॉलीडे इन मयूर विहार में। क्योंकि ये आपने स्ट्रीट फूड का प्रोग्राम रखा और वाकई में सभी लोग पसंद कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली वासी भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन रेट में जो आदमी सुनता है कि 5 स्टार होटल और एक स्ट्रीट फूड में क्या अंतर है, उसको आप कैसे कंपेरिजन करें? सर रेट की अगर बात करें तो हमारा ये डिनर बुफे, मतलब हम ये लाइव, सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास 5 लाइव काउंटर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चाट, चाय टपरी, एंड देन वी हैव जलेबी काउंटर ऑल्सो। सिर्फ जलेबी ही नहीं, वहाँ पर आपको बहुत सारा डेजर्ट और भी मिलेगा, जलेबी, गुजिया, आप ये देख सकते हैं। दिस इज़ द लाइव काउंटर फॉर चाय टपरी। हमने बेवफा चाय और पकौड़े वाला। यस, बेवफा किसको कहते हैं? बेवफा एक हमने आइडिया एज अ मार्केटिंग गिमिक निकाला था, जो कि आई थिंक सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, कस्टमर्स को, गेस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये नाम दिया है। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे सबको इंस्टाग्राम और फेसबुक में काफ़ी कुछ टैग करने के लिए मिलता है, और मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग हमारे @हॉलीडे इन मयूर विहार को भी इंस्टाग्राम में टैग करें, तो इसलिए हमने ये नाम दिया है बेवफा चाय पकौड़े वाला। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो 1900 प्लस टैक्सेस इज़ द ओनली प्राइस, और हमारी इनफैक्ट डील्स भी चल रही हैं। अगर किसी को डील्स लेनी है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल की तो वो नियर बाय से भी ले सकता है। 1900 में आप क्या पूरा सारा सब कुछ जो भी है? 100% सर, इसमें आपके लाइव काउंटर्स हैं, स्पेशल ड्रिंक्स हैं। अगर आप ड्रिंक्स की बात करें तो यहाँ पर हम छाछ दे रहे हैं, ठंडाई दे रहे हैं, लस्सी दे रहे हैं, जलजीरा दे रहे हैं, जो कि एक कहते हैं ना कि स्ट्रीट फूड का बिल्कुल मज़ेदार फ्लेवर आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आप बुफ़े में चलेंगे साथ में, तो मैं आपको बुफ़े में एक एक चीज़ दिखाऊंगी। हाँ बिल्कुल 100%। बुफे में क्या क्या है ऐसा कि जो हम यहाँ की पब्लिक पसंद करेगी? सर बुफे में हमारा इंडियन, सबसे पहले तो हमने अपने इंडियन खाने की तरफ फोकस ज़्यादा किया है, और इसमें अगर आप बात करें तो मैं आपको दिखाऊंगी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। और यहाँ पर आप खड़े मसालों का फ्लेवर्स देख सकते हैं कि हमने अपने खाने में प्रॉपर ऑथेंटिक फ्लेवर लाने के लिए खड़े मसालों का यूज़ किया है। और एक चीज़ और ख़ास लगी यहाँ पर, ये चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा और साथ में जलाने वाला, ये थीम, ये दिमाग, ये कोशिश कैसे? सर ये पूरी कोशिश हमारे शेफ़ सिद्धार्थ हैं, शेफ़ सिद्धार्थ शर्मा जो हमारे होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, उनका ये आइडिया है कि हम लोगों को ये बताना चाहते थे कि हाइजीनिकली भी हो और सारे फ्लेवर्स भी आ सके। तो ये चूल्हा उनका ही कॉन्सेप्ट है शेफ़ सिद्धार्थ का। शेफ़ सिद्धार्थ हमारे साथ हैं, इनकेस आप चाहते हैं कि वो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करें तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। वाकई में एक काबिल तारीफ़ है कि यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा और पीतल के बर्तन, और जिसमें धीमे धीमे कोयले की आंच है और धुआं निकलता हुआ देख रहे होंगे भारत एयरलाइन की पब्लिक। तो हमारे साथ अब जुड़ गए हैं सैफ, यहाँ के जो हॉलीडे इन के सैफ हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ जी, ये सोच कैसे लाए आप, ये बुखार चढ़ाने का तरीका कैसे सोचा आप? देखिए, हम लोग को सबको मानेंगे कि जो बेस्ट खाना होता है मम्मी का हाथ का होता है, और दूसरी जो हमारी बचपन की एक्सपीरियंस जुड़ी है उसके साथ, जो अभी हमारे फूड है इसमें हमने आपकी बचपन की मेमोरीज़ को रिफ्रेश करने की कोशिश की है इन ए बेटर हाइजीनिक कंडीशन एंड ए बेटर प्लेस। तो ये आइडिया बचपन से घूम रहा था कि कुछ करेंगे तो ऐसा करेंगे कि आपकी पुराने मेमोरीज रिफ्रेश हो जाए। लेकिन ये चूल्हा और ये पीतल के बर्तन गांव की याद दिला दी आपने। तो वाकई में कोरोना की तरह बिल्कुल पब्लिक को जकड़ते जा रहे हैं, जो पब्लिक पागल होती जा रही देख रहे हैं हम लोग। सर हम लोग वही कोशिश करें कि कोरोना का अभी एक फेज़ निकल चुके हैं, हम लोग बाहर आना चाहते हैं, हम अपने पुराने मेमोरीज़ को रिफ्रेश करना चाहते हैं। तो वही घर का खाना, पुराने गांव का, आपने देखेंगे चूल्हे भी वैसे बने हुए हैं, खाना भी जो है ऑथेंटिक गांव का है, तो फ्लेवर्स एकदम आपको ऑथेंटिक मिलेंगे, टेस्ट एकदम आपको पुराने दिनों का मेमोरी एकदम रिफ्रेश हो जाएगा सर। कोरोना के बाद अगर देखा जाए तो पहला फेस्टिवल ऐसा है जो हमारी देश की जनता मना रही है, और इस पहले फेस्टिवल में इस तरह की सौगात इतनी कम रेट में इतना सारा बुफे आप जो दे रहे हैं, कैसे मैनेज किया? सर ये जो होता है दिल से होता है, इसलिए फेस्टिवल का नाम भी रंग बरसे है। पहला फेस्टिवल है कोरोना के बाद होली, और होली अभी ख़त्म हुई नहीं है।
होली और काफ़ी और तक चलेगी। पूरे हम लोग जो इंडिया वासी हैं, हम लोग सब लोग आगे भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो फूड, कलर्स, जो फेस्टिवल है हम उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। इसीलिए खाना एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना कोई भी फेस्टिवल अधूरा है। इसलिए आपको दही जलेबी भी मिलेगी, गुजिया भी मिलेगी, कड़ी पकौड़ा भी मिल जाएगा और मटर पनीर जो हम लोग घर में खाते रहते हैं, लेकिन एक बेटर वे, बेटर एक्सपीरियंस में खाना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस हम काउंट कर रहे हैं। एक अब होली की बात करें तो आदमी नॉनवेज खाना पसंद करता है, तो किस तरह के नॉनवेज, क्या नॉनवेज भी है यहाँ पर? बिल्कुल, वेज नॉनवेज आपके दोनों हैं। मैंने ये भी कोशिश किया कि आपके ये खाने के अलावा आपको ओरिएंटल भी मिल जाएगा, कॉन्टिनेंटल्स भी मिलेंगे, सैलड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बेकरी के डेजर्ट्स भी है, और ख़ास तौर से हम इंडियन डेजर्ट्स पे काफ़ी कंसंट्रेट किए हैं। आप देखेंगे दही जलेबी है, गुजिया है, पेड़ा है, लड्डू है, बर्फ़ी है, आपके सारे जो इंडियन स्वीट्स है और जो इस टाइम हम लोग खा रहे हैं, जो ठंडाई है उसके साथ चास है, शरबत हैं, तो माहौल आपका हमेशा होली वाला बना रहेगा। क्योंकि आदमी स्ट्रीट फूड, आपने नाम रखा, रंग बरसे नाम रखा, हाँ जी। लेकिन आदमी सिर्फ दो ही चीज़ में स्टेप चढ़ना नहीं चाहता, एक स्ट्रीट फूड और एक 5 स्टार होटल। हाँ जी। इसको आप कैसे पाटेंगे? सर, बात वही है कि हम दिल हमारा स्ट्रीट फूड पे है। 5 स्टार का बात जैसे ही सुनते हैं हम सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंटल खाना होगा, अंग्रेज़ों टाइप खाना होगा, स्टीम खाना होगा, हमें मज़ा नहीं आएगा हम इंडियंस को। तो यही कॉन्सेप्ट को ब्रेक करना है। आप खाना देखेंगे, आप समझेंगे कि नहीं, हमें स्ट्रीट फूड में जो है वही मिल रहे हैं, वही फ्लेवर्स है, बट दे वेरी डिफरेंट हाइजीनिक कंडीशंस जो हम एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थे हॉलीडे इन के मास्टर शेफ। इस कर्म भूमि पर फल के लिए कर्म सभी को करना पड़ता है, लकीरें तो रब देता है, रंग उनमें हमको भरना पड़ता है। हॉलीडे इन दिल्ली से ब्रजेश निगम की रिपोर्ट।